हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं। आज हम कमेंट लेंगे अंतर यात्रा से। इन्होंने कमेंट किया है कि अनहद नाद तक पहुंचने के बाद आगे मार्गदर्शन और सावधानियां बताएं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक सधे हुए साधक का। तो इनका चैनल पर स्वागत है। इतना प्यारा और गहरा क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आइए सबसे पहले हम सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और इस सवाल का बहुत प्यारा सा जवाब दे अपने माध्यम से। तो माय डियर, हम इसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड भी ऑफर करते हैं सभी डिवाइन पावर्स को कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है, हमें माध्यम चुना है उसने। तो अनहद नाद के बाद एक बहुत प्यारी अवस्था है ये अनहद नाद। ये जल्दी नहीं आती है, बहुत साधना करने के बाद ये स्थिति आती है। जैसे हम लोग काफी धर्मों में हमें दीक्षा दी जाती है, मंत्र जाप दिया जाता है, तो बोला जाता है कि आपने तब तक सिमरन करना है, तब तक नाम जप करना है जब तक आपको अनहद नाद सुनाई ना दे जाए। अनहद नाद होता है एक हाथ की ताली। वैसे तो इस तरह से आवाज आती है, दोनों हाथों को टकराने से आवाज आती है, पर वो अनहद नाद जो हमें हमारे भीतर से सुनता है वो एक हाथ की ताली है, वो बिना टकराहट की आवाज है। तो अगर साधक साधना करके वहां तक पहुंच जाता है तो अब आगे क्या करना है? अब आगे माय डियर, आप जिस भी रास्ते से अनहरनाथ तक पहुंचे हैं, चाहे आपने मंत्र जप किया है, चाहे आपने जो आपको नाम दीक्षा दी गई है उससे उसको सिमरन कर करके आप इस अवस्था तक पहुंचे हैं, या और भी किसी रास्ते से आप इस अवस्था तक पहुंच गए हैं अनहदनाद तक, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ये बहुत प्यारी अवस्था है जब हमें अपने कानों से वो अनहद नाद सुनाई देना शुरू कर देता है, जो कि एक हाथ की ताली है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड की आवाज है, जो कि साउंड ऑफ साइलेंस है, जो हमारे कानों में बजता है बिना किसी टकराहट के। अब आपको क्या करना है माय डियर? अब आप अपनी सारी प्रैक्टिसेस पिछली जो आप कर रहे थे वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिसेस आपको अनहद नाद तक पहुंचाने के लिए ही थी। तो वो रास्ता जो आप चल के आए हो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वहां पर पहुंचने के बाद आपने उस रास्ते को छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ेगा। वो रास्ता आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अब ये जो अनहद नाद आपको सुनाई दे रहा है, अब इसमें डूबे, गहरे जाएं, बस इसमें डूबते रहें और कुछ नहीं करें। तो अब अनहद नाद आपको सुनाई दे गया, तो अब आप उसमें डूबे, बस उसमें लीन हो, उसी को सुनते जाएं, उसी को सुनते जाएं। और प्रिकॉशंस क्या यूज करनी है, सावधानियां क्या यूज करनी है? अब आपको बाहर की संसारी एनर्जी से खुद को बचाना है। कहीं पे भी अगर नेगेटिव गॉसिप चल रही है, फालतू में एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्राउड है, वहां पर मत जाएं, क्योंकि अब आप कुछ सेंसिटिव सिचुएशंस में हैं। तो अब आप अपने ऊपर फोकस करें। फालतू जहां जहां पे एनर्जी आपकी बह रही थी, नष्ट हो रही थी, वहां से आप अपनी एनर्जी को चुराएं और अपने भीतर लेके जाएं। उसके बाद अगली स्टेजेस अपने आप आती जाएंगी। बहुत सारे साधक यहाँ गलती करते हैं कि अनहद नाद सुनने के बाद वो अपनी प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ते हैं, जैसे नाम जप या जो मंत्र दीक्षा ली थी वो जप, या सिमरन या मंत्र जप।
या जिस भी रास्ते से वो आए हैं वो उसको नहीं छोड़ते हैं, जबकि गुरु आपको साफ साफ बोलता है कि जब आपको अनहद नाद सुनाई दे जाए तो आप अपना रास्ता पिछला जिस पर चल के आए थे उसको छोड़ देना और अब अनहद नाद में डूबना। तो बस अब आप अनहद नाद में डूबे, नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाएं। कहाँ कहाँ ऊर्जा वेस्ट हो रही है वहां वहां वो जो एनर्जी होल्स हैं उनको बंद करें। अपने आप को खुश रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आई होप आपको अपना जवाब मिला होगा और बहुत सारे साधकों को इससे सहायता भी मिली होगी। आपका अपना चैनल है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।